बिहार में विधानसभा सीट पर 80,000 मुस्लिम वोट काटने की चिट्ठी। बिहार चुनाव से पहले मचा बवाल, घपलेबाजी का सच आया सामने। जी हां दोस्तों, काफी बड़ा आंकड़ा चोरी का सामने आया है, जिसमें मुसलमानों को देश का नागरिक ना बताकर उनका नाम काटा गया वोटर लिस्ट से, जिसके दम पर भाजपा विधायक ने जीत दर्ज करी। इस सच के सामने आने के बाद तहलका मच गया है, चारों तरफ ये खबर छाई हुई है। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है, कैसे इतनी बड़ी घपलेबाजी हो गई और अब इसका पता चला है, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो बहुत जरूरी है आपके लिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, ढाका विधानसभा जो बिहार के चंपारण में पड़ता है, यहां से जो खबर निकल करके सामने आई उसने तहलका मचाया। हो सकता है कि चुनाव आयोग इस खबर को भी मिसलीडिंग बता दे, उसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि जवाब तो वो देता नहीं, अंत में ऐसे ही तर्क देकर अपनी कन्नी काटनी पड़ती है उसको। तो बिहार का चुनाव अभी कुछ हफ्ते दूर है। चुनाव आयोग अभी जो चुनाव की घोषणा है तारीखों की, उसने नहीं करी है, लेकिन धड़ल्ले से दोस्तों, धड़ल्ले से वोट चोरी चल रही है। और ये एक नया खुलासा रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने किया है बिहार के विधानसभा क्षेत्र ढाका का। ये बांग्लादेश का ढाका नहीं है, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट की एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका नाम है ढाका। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पर 80,000 मुसलमानों के वोट्स काटे गए। 80,000। अब देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आयुषी कार और विष्णु नारायण की ये स्टोरी है। उन्होंने जांच पड़ताल की है और इसमें आपको मैं बता दूं कि उन्होंने क्या लिखा। पहली लाइन स्टोरी की यही है कि भाजपा के नाम पर बिहार के एक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 80,000 मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने की बार बार कोशिश की गई। देख रहे हैं आप दोस्तों, हेडलाइन से ही मुख्य बात समझ में आ रही है कि क्या खेल हुआ है। अंग्रेजी में ये पूरा रिपोर्ट है, इसकी हिंदी अनुवाद मैं आपको बता रही हूँ, आगे भी बताऊंगी। रिपोर्ट काफी बड़ी है, इसलिए मैं आपको पूरा संक्षेप में बताऊंगी। तो दोस्तों, जितने भी मुसलमानों का नाम काटने के आवेदन दिए गए, उनके लिए ये कहा गया कि वो भारतीय नागरिक नहीं है, इसलिए 80,000 मुसलमानों के वोट उस मतदाता सूची से काट दिए गए। इस खुलासे में रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बताया कि जो इलेक्शन कमीशन का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, उसको बाकायदा आधिकारिक रूप से रिटन डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, ऑफिशियली लिखकर दिया गया है ईआरओ को और ईसीआई को, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ बिहार को। तो समझ रहे हैं आप। अब इस सबमिशन में क्या क्या है वो एक एक कर जानिए। किस तरीके के सबमिशन दिए गए ताकि 80,000 मुसलमानों के वोट काट दिए जाएं। दोस्तों, पहले सबमिशन में पवन कुमार जायसवाल बीजेपी की तरफ से ढाका के जो एमएलए है, उसका पीए, उसने ये सबमिशन डाला कि देखिए, इतने सारे वोट्स आप मुसलमानों के काट दीजिए क्योंकि ये भारतीय नागरिक नहीं है। इसके बाद जो दूसरा सबमिशन था वो बीजेपी का जो राज्य का मुख्यालय है पटना में, वहां से वहां के लेटर हेड पर ये चीज लिखी गई और जांच पड़ताल में ये चीज पाई गई। तो इस रिपोर्ट में ये साफ लिखा है दोस्तों कि ये जो बड़ा खेल किया गया है वो पूरे सिस्टमैटिक तरीके से किया गया है और टारगेट करके किया गया, यानी केवल मुसलमान को टारगेट करके ये खेल खेला गया। उनके नाम काटे गए, मतदाता सूचियों के साथ छेड़छाड़ की गई, हेर फेर किया गया, जो कि बहुत बड़ा अपराध है। और हैरानी की बात यह है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तब चुनाव आयोग सो रहा था या फिर सोने की एक्टिंग कर रहा था, और 80,000 मुसलमानों के नाम उस मतदाता सूची से काट दिए गए और चुनाव आयोग ने सुध तक नहीं ली। चुनाव आयोग अपने कान में तेल डालकर बैठ गया और एज यूजुअल, जैसा हमेशा से करता है, अपनी आंखों में उसने पट्टी भी बांध ली। दोस्तों, इन तमाम मुसलमानों को ये पता ही नहीं है कि इनको भारत का नागरिक नहीं माना जा रहा है और इनका वोटर लिस्ट से ही नाम हटा दिया गया। और जाहिर सी बात है, जब इलाके के विधायक से ये जब पूछा गया तो उसने जवाब देने से मना कर दिया, उल्टा आरजेडी पर ही आरोप मढ़ने लगा। मतलब हिम्मत देखिए, 80,000 मुसलमानों के वोट कटवा दिए, उसका कोई मेंशन नहीं है, लेकिन वो आरजेडी के ऊपर आरोप लगा रहा है कि आरजेडी ने 4,000 हिंदू वोट्स कटवा दिए। अब दोस्तों, आपको मैं ये भी बता दूं कि ढाका एक बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ पर 2020 के चुनाव में ढाका से बीजेपी का कैंडिडेट जो जीता था महज 10,114 वोटों से, और टोटल वोट्स जो पोल थे वो 2,08,000 वोट्स पोल हुए थे। तो देख लेना आप दोस्तों, कितने कम मार्जिन से वो जीते हैं। रिपोर्ट में इस बात को साफ तौर से कहा गया है कि ये वोट चोरी थोक में हो रही है, बिल्कुल होलसेल में ये वोट चोरी हो रही है, और एक साथ ये बताया जाता है कि वो मुसलमान भारत के नागरिक ही नहीं है। और ऐसे में चुनाव आयोग ने अपनी एक भी जिम्मेदारी नहीं निभाई। चुनाव आयोग उसको क्लैरिफाई भी नहीं करता, चेक भी नहीं करता, और केवल एक बीजेपी का एमएलए सबमिशन देता है, उसकी बात को फौरन मान लिया जाता है।
दो जगह ये खेल होता है, एक पटना में और एक इधर। इतनी आसान तरीके से दोस्तों चुनाव आयोग मान जाता है कि बिना किसी बैकग्राउंड चेक के 80,000 मुसलमानों के नाम को काट दिया जाता है। समझ रहे हैं आप, यहाँ पर एक दो मुसलमान की बात नहीं है बल्कि 80,000। ये 80,000 मुसलमान किसी की हार और जीत तय कर सकते हैं और इनको लिस्ट से ही निकाल दिया गया। इनको भारत का नागरिक ही नहीं माना जा रहा है। ये किस तरह की मनमानी गुंडागर्दी चल रही है। और दोस्तों आप ये सोचिए कि ये तो एक विधानसभा का खुलासा हुआ है, ऐसे और कितने विधानसभा होंगे। क्या ये पूरा चुनाव ही भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही जीती है और आगे भी उसका यही सब कुछ करने का प्लान है? जबकि इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी जो वोटर पुनरीक्षण का काम हुआ है उसमें आप लोगों ने देखा कैसे 62 लाख लोगों का नाम काटा गया। उसके अंदर अधिकतम मुसलमान हैं और इतनी जनता है जिसको मृत घोषित कर दिया गया जबकि वो जिंदा है। किस लेवल पर जाकर ये चोरी चकारी हो रही है कि हम सबकी समझ से बाहर हो रहा है। ये चुनाव कराने का ढोंग ही क्यों करते हैं? सीधा गद्दी पर बैठ जाइए। दोस्तों बहुत सारे ऐसे कारण सामने आ गए जो ये साबित करता है कि चुनाव आयोग सरकार के साथ इस पूरे खेल में मिला हुआ है। इसके मैं आपको 3 बड़े कारण भी बताऊंगी, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि वो कितने सही हैं और कितने गलत। सबसे पहली बात कि इस पूरे आवेदन की जो चिट्ठी भाजपा के लेटर हेड पर लोकेश नाम के व्यक्ति ने पहले ही 30 तारीख को भेज दी थी, ना सिर्फ बिहार में बल्कि दिल्ली में। तो सवाल उठा है कि इतने दिन से चुनाव आयोग चुप क्यों है? आज जब खुलासा हुआ तो ये मुंह पर भी ताला लगाए हुए हैं और चुनाव आयोग पर भी ताला लगाए हुए हैं। दोस्तों इस मुद्दे को 2 दिन बीत चुका है, इसलिए कहा यह भी जा रहा है कि अभी जो संडे बीता उसमें ही आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एटलीस्ट कर देनी चाहिए थी कि ये बात सरासर गलत है, या जो भी उनका तर्क था वो दे देना चाहिए था। वैसे भी रविवार को तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही लेते हैं, तो अब क्या दिक्कत हो गई? ये 80,000 मुसलमान के खाली मुसलमान के वोट हम नहीं काट रहे ऐसा कह देते। तीसरी बात, ये लिस्ट कैसे उपलब्ध हुई बीजेपी को, जो कि रीडेबल फॉर्मेट में थी दोस्तों। 80,000 नाम भरना विद देयर एड्रेस एंड एपिक नंबर जो आप वहां देख रहे हैं वो कभी भी ना टाइप किया जा सकता है ना भरा जा सकता है। समझ आ रही है दोस्तों आपको? ये बात 80,000 नाम भरना वो भी मैनुअली पॉसिबल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल फॉर्मेट है जो ये कांग्रेस को और राहुल गांधी को नहीं दे रहे। ये चुनाव आयोग ने उनको उपलब्ध कराई, ये सारे इससे यही साबित होता है। तो इसका मतलब है कि ये मिले हुए हैं। विपक्ष को तो इन्होंने इस तरह के दस्तावेज नहीं दिए जबकि वो कब से मांग रहा है, मगर यहाँ फौरन उपलब्ध करा दिए गए। डिमांड आई और इन्होंने पूरी कर दी। वैसे भी उनको तो कोई भी एक चिट्ठी चाहिए थी मुसलमानों के वोट काटने की, वो चिट्ठी आ गई। अभी तक तो इन्होंने ड्राफ्ट सूची निकाली है दोस्तों। जब ये फाइनल सूची निकालेंगे तब आप देखिएगा कि कैसे कैसे बातें सामने आती हैं। ये कह देंगे कि सिटीजनशिप हमने वेरीफाई नहीं करी है, या ये भी कह सकते हैं कि ये विदेशी नागरिक है, कहीं और से आके टपक गए हैं। इन मुसलमानों को नेपाली भी कहा जा सकता है। आप बस देखते जाइएगा क्या क्या बहाने बनाए जाते हैं। ऊपर से ये जो इलाका है ढाका, वो बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नेपाल 20-25 किलोमीटर दूर है बस, तो आप समझ सकते हैं। और दोस्तों इस पूरे खेल में केवल भाजपा के विधायक ही शामिल नहीं है, बल्कि बीएलओ से लेकर मुख्य पंचायत तक हर कोई इस खेल में शामिल था। ऐसे तो ये बड़े मुसलमानों के हिमायती बनते, मगर इनकी नफरत देख लीजिए किस तरह से सीधा वोटर लिस्ट से ही इन्होंने गायब कर दिया लोगों को। अब देखने वाली बात है कि चुनाव आयोग इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है उसकी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें आप कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।